और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। देखिए, हमारे हाथ में ना एक्चुअली में कुछ नहीं है। हम चाहे जो सोच लें, हम चाहे जो कर लें, मिलता वही है जो किस्मत में लिखा होता है या जो आपका प्रारब्ध होता है। ये संसार एक शतरंज की बिसात है जो बिछी हुई है, पर गेम कौन खेल रहा है वो। किसको कितनी चाल चलनी है, किसको कब क्या मिलना है, कितना मिलना है, कैसे मिलना है, ये सब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। चाहे जितना प्रयास कर लो, मिलेगा वही जो कहते हैं ना, राम रचि राखा। जो राम ने रच रखा है, जो विधाता ने रच रखा है हमारे हाथ में, वही आएगा। चाहे जितने जतन कर लो, जितने जो करना है कर लो। लेकिन एक चीज़ जो बहुत कारगर है, जो इस चीज़ में आपको आपका जैसे जो भी किस्मत में आपके लिखा है, जो भी आपका प्रारब्ध है, जिसके अनुसार आपको जो मिलना है वही मिलेगा। लेकिन एक इसमें कैच है। अगर आप प्रभु का ध्यान करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तो ये चीज़ें चेंज भी होती हैं, है ना। तो इसीलिए देखिए, बड़े बड़े संत महात्मा कहते थे कि नाम जप जो है, इससे बड़ी ताकत, इससे बड़ी पावर कुछ नहीं है। आपका किस्मत का लिखा भी चेंज हो जाता है, या आपके जो प्रारब्ध हैं, जैसे मैंने बताया था, उसका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है। कोई बड़ी चीज़ होनी थी, छोटी घटना हो जाती है। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे वीडियोस आते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं कि ये उपाय करिए, वो उपाय करिए, ये हो जाएगा, आपका घर धन से भर जाएगा, ये चीज़ यहाँ रखिए, इससे आपको वैभव मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ कुछ होता है तो वो सिर्फ भगवान के नाम लेने से होता है, उनकी आराधना करने से होता है, उनकी शरणागति से होता है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, और आपकी किस्मत में जो लिखा है ना, जीवन वैसे ही चलता है। अगर कोई कुंडली देखता है या किसी, तो आप देखिए, ज्योतिष में जिसको बिलीव है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो सब एक पैटर्न है। और घर में किस सदस्य का क्या रोल है वो भी लिखा है। जैसे वाइफ शुक्र है, अगर शुक्र स्ट्रांग रखेंगे तो मतलब कहते हैं ना कि इंसान को अपना शुक्र, अगर कोई हस्बैंड है तो वाइफ को खुश रखना चाहिए, उसका शुक्र स्ट्रांग होता है। ऐसे बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं ना, वो हमारे घर के सदस्य के लोगों के हिसाब से ही चलते हैं। जैसे सूर्य कहते हैं बाप का स्थान होता है, तो ये सब प्लैनेट्स का अपना अपना रोल होता है, और सबका इम्पैक्ट, जैसे कहते हैं ना, बेटी घर में आती है, वे कभी कभी आप देखिए, बेटी का जन्म होता है या कोई भी संतान घर में आती है, तो चीज़ें बदलने लगती हैं, क्योंकि वो चीज़ें वो आपकी ज़िंदगी में लेकर के आता है। लेकिन नाम जप से इस चीज़ को चेंज किया जा सकता है, 100% चेंज किया जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, कोशिश करो, जितना नाम जप कर सकते हो उतना करो। आप देखिएगा, एक दिन सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। लोग कहते हैं कि इस तरह के वीडियोस लोग बनाते हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है ना, कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नाम जप करो, कुछ नहीं होता। आपको पता है कि कुछ नहीं होता, 100% होता है। मैं कहिए, मैं लिख करके दे दूँ, 100% होता है। तो संतों की कृपा भी ना बहुत मतलब मुश्किल से मिलती है, और उन्हीं लोगों को मिलती है जिनको भगवान चुनते हैं। कहते हैं ना, बिन गुरु कृपा मिले नहीं संता। जब तक आपके ऊपर कृपा नहीं होती है, आपको संत समागम नहीं होता है। अगर आपको नीम करोली बाबा जैसे संत मिले हैं या उनकी कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं, तो इसका मतलब आप पर बाबा की कृपा हुई है, क्योंकि आपका मन चेंज हो जाता है। जब आप बाबा के बारे में सुनते हैं या उनके धाम जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो आपका पूरा जीवन चेंज हो जाता है। और ये सब होता है जब उनकी कृपा होती है। कहते हैं ना, जैसे वैष्णो देवी है और कोई भी तीर्थ स्थल होते हैं, तो जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता है, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। चाहे वो कैची धाम हो, चाहे वो वैष्णो देवी हो, और चाहे वो कोई भी तीर्थ स्थल हो, चाहे वो रामेश्वरम हो, जब तक भगवान का बुलावा नहीं होता है, कोई जा नहीं सकता है। तो ऐसे ही जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, तब तक संत दर्शन भी नहीं होते हैं। तो आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई है, तभी आपको नीम करोली बाबा जैसे संत मिले हैं। और बाबा
को संत का दर्जा देना ठीक नहीं है। वो तो साक्षात भगवान थे, लेकिन उन्होंने शरीर रूप धारण किया था और लोगों को बहुत अच्छी अच्छी अपनी बातें बताई, लोगों में अच्छी बातों का प्रचार प्रसार किया, तो इसलिए हम उन्हें एक संत भी मानते हैं। तो आजकल के ज़माने में एक अच्छा गुरु मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपको प्रत्यक्ष रूप से किसी को गुरु मानना है तो इस समय बाबा तो है ही, साथ में अगर आप प्रेमानंद जी को सुनेंगे तो उनकी बातें भी बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे बाबा बोला करते थे। तो ये सब आपको कृपा से ही होता है। ऐसे किसी को संत का मार्ग पे चलना नसीब नहीं होता है। अगर आप पे कृपा हुई है तो ही आपको संत नसीब होते हैं। तो आज जो मैं बाबा का चमत्कार बताने जा रही हूँ बहुत ही अनोखा है। वैसे बाबा के हर चमत्कार बहुत अनोखे होते हैं, ये उनमें से एक है जो कि बहुत ही अनोखा चमत्कार है। एक बार श्री उमा दत्त शुक्ला जी अपनी दुकान हजरतगंज लखनऊ से तांगे में बाबा को अपने घर ले जा रहे थे। रास्ते में जब गोमती के ऊपर लकड़ी का पुल आया तो महाराज जी बोले, शुक्ला, एक दिन तू इसी पुल से गोमती में डूबने जा रहा था, बता। आपको इन प्रश्नों का उत्तर देने में लज्जा आ रही थी। आपको मतलब उमादत्त शुक्ला जी को, इसलिए वो चुप रहे। बाबा ने यही प्रश्न 3 बार किया। फिर शुक्ला जी को विवश होकर के बताना पड़ा। वो कहते हैं, बात एक्चुअली बहुत पुरानी थी, उस समय वो 16 वर्ष के थे। तब वो बाबा को जानते भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा, मैंने गोमती में डूबकर आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया था और इसी उद्देश्य से मैं रात्रि के अंधकार में इस पुल पर उस स्थान में आकर खड़ा हुआ जहाँ गोमती बहुत गहरी थी। मैं कूदने जा ही रहा था कि एकाएक बड़े जोर की हवा चल पड़ी और उस अंधेरे में तेज प्रकाश छा गया और वो इस अलौकिक घटना से मतलब चकरा गए कि ये क्या हुआ। उनके शरीर में ऐसी कपकपी छा गई कि वो नदी में कूदने का साहस खो बैठे और घर वापस चले आए। जो भी इस कार्य का उनका मतलब रहा हो, उन्होंने बाबा को ही बताया होगा, ये तो पता नहीं है। आपका उत्तर सुनकर बाबा बोले, चले मरूत 49, वह प्रकाश भगवान का था। बाबा का प्रश्न और शुक्ला जी के उत्तर पर उनका जो भी उन्होंने बोला वो बहुत ही अद्भुत था। 24 वर्ष पूर्व से ही बाबा जानते थे कि शुक्ला जी ने शुक्ला जी को उनकी शरण में आना है। ये बात बाबा को 24 वर्ष पूर्व से ही पता थी और उन्होंने ही अपनी अलौकिक शक्तियों से शुक्ला जी की जान बचाई। और बाबा के भक्त ऐसा नहीं है कि केवल भारत के ही लोग थे, विदेशों के भी कई नामचीन सदस्य थे जो इनके भक्त थे। स्टीव जॉब्स हो, जूलिया रॉबर्ट्स हो, मार्क जकरबर्ग हो, ये सारे बाबा के भक्त थे। और सबसे बड़े भक्त तो बने कृष्णदास जी और रामदास जी, जिन्होंने बाबा को LSD जो ड्रग्स होते हैं, हाई डोज ड्रग्स होते हैं, उसको भी खिला करके उनकी परीक्षा ली, लेकिन बाबा उसमें भी पास हुए और उनके ऊपर इस ड्रग्स का कुछ भी असर नहीं हुआ। तब से रामदास जी जो हैं वो बाबा के भक्त बन गए। और अंतिम समय जब उनका आया था रामदास जी का, तो बहुत तकलीफ़ में थे वो, मतलब असहनीय पीड़ा थी, लेकिन तब भी उन्होंने बाबा की भक्ति नहीं छोड़ी। और कहते हैं कि जब वो बाबा से मिले थे उसके बाद से ही उनका जीवन जो है वो परिवर्तित हो गया था, वो चेंज हो गया था। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि भारत देश के लोग ही नहीं, विदेशों के कई नामचीन हस्तियां भी उनके भक्त बने। और रामदास जी तो इतनी बढ़िया हनुमान चालीसा गाते थे ना, और आज भी उनकी रिकॉर्डिंग्स है हनुमान चालीसा की। तो कैसे एक फॉरेनर आदमी जिनको हिंदी बिल्कुल आती भी नहीं थी और उन्होंने हिंदी भी सीखी, हनुमान चालीसा भी पढ़ना सीखा, ये सब बाबा का प्रभाव था। और राम नाम का जब भी
वो इतनी मधुरता से करते थे ना कि सुनने योग्य है। तो बाबा पर अपना भरोसा बना करके ज़रूर रखें। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक कमेंट से, एक लाइक से। लगता है कि हाँ, कुछ बात लोगों की समझ में आई, या मेरी बात से आप रिलेट किए, या मेरी बातें आपको अच्छी लगी।